श्रीमन नारायण। आज के समय में जिस प्रकार से वर्ण संकरता बढ़ रही है, जिस प्रकार से पाश्चात्य लोगों की जो उनकी संस्कृति है उसका अनुकरण हम सब करने लगे हैं और अपनी ही संस्कृति से बहुत दूर जा रहे हैं, यह बड़े दुख की विषय है। बंधुओं, आज के वर्तमान युग में हम अपने ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए जो मार्गदर्शन है, वाक्य हैं, उनका हम सब अनुसरण करें, क्योंकि उनके द्वारा जो दिए गए ज्ञान है वह हमारे जीवन में उपयोगी और हमारे हितकारक हैं। आज के जो खास करके युवान हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार स्वेच्छापूर्वक किसी भी स्त्री का वरण कर लेते हैं। कोई स्त्री अपनी स्वेच्छापूर्वक किसी पुरुष का वरण कर रही है। यह कहीं से भी हमारे सनातन सिद्धांत में नहीं आता, कहीं से यह हमारे हिंदू धर्म में था ही नहीं। ये पाश्चात्य की संस्कृति इतना हमारे पर हावी हो गई है कि आज बड़े खेद की विषय है, बड़े बड़े घर की और बड़े बड़े कुल की लड़कियां और स्त्रियां भी और कुल के ऐसे पुरुष भी इन सब चीजों में फंसे पड़े हैं। प्यारे, जाति बहुत प्रभाव डालती है इन सब चीज में। एक ब्राह्मण पुरुष एक ब्राह्मण स्त्री से ही विवाह करे, क्योंकि अगर यदि वो वैसा नहीं करता है, अगर वो ब्राह्मण किसी अतिरिक्त से क्षत्रिय वैश्य या शूद्र से विवाह करता है तो उसका जो होने वाला संतान होगा वो वर्ण संकर हो जाएगा। वर्ण संकर का क्या तात्पर्य है? वर्ण संकर का अर्थात होता है कि जो अपने कुल को पातक बना देता है और तो और जिसके कारण पितरों का भी पतन हो जाता है और उनकी जो भी धर्म अनुष्ठान का जो भी कार्य है, पिंडोदक आदि जितनी भी क्रियाएं हैं वह सब लुप्त हो जाती है। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। शास्त्र कहता है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन प्रश्न पूछते हुए कहता है कि प्रभु, अगर ये जो स्त्रियां हैं, अगर हमने इन सभी सेनाओं को मार दिया तो ये जो युवान सेना है और सेनापतियां हैं, इन सब के जो पत्नी हैं, इन सब के मृत्यु के पश्चात इन सब की पत्नियां जो हैं, स्त्रीसु दुष्टासु वार्षणेया जायते वर्ण संकर, ये सब जाकर के किसी और कुल के वर का वरण करेगी और उनसे जो इनका पुत्र होगा वह वर्ण संकर हो जाएगा। और जब इतनी वर्ण संकरता हमारे राज्य में बढ़ जाएगी तो संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च अपतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो हम भी नरक में जाएंगे क्योंकि हमारा कोई पिंडदान नहीं करेगा, और जो पितर हमारे हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनका भी पतन हो जाएगा। इसलिए हम युद्ध नहीं करना चाहते। यह सब उन्होंने कारण दिया था, लेकिन वास्तविक सिद्धांत सनातन धर्म का यही है कि वर्ण संकर होने के बाद व्यक्ति किसी भी धार्मिक कार्य के लिए वह योग्य ही नहीं होता है, क्योंकि किसी भी धार्मिक कार्य या अनुष्ठान के लिए, पिंडोदक आदि क्रियाएं के लिए, श्राद्ध के लिए, तर्पण के लिए जब हम संकल्प करते हैं, उस संकल्प में हरि ओम तत्सत के बाद जब नाम का उच्चारण किया जाता है, गोत्र का उच्चारण किया जाता है, तो नाम में श्री कमलेश शर्माहम, कमलेश गुप्ताहम, कमलेश वर्माहम, कमलेश दासोहम, तो ये जो चार ही तो वर्ण है और चार ही जो है एक टाइटल कह सकते हैं। अगर ब्राह्मण है तो शर्मा लगाइए। तो यह जो एक इंगित विषय है जिससे हमारा संकल्प पूर्ण होता है, हम अपना कुछ पहचान देते हैं। और जो वर्ण संकर हो जाता है वो क्या लिखेगा? वो तो ना तो शर्मा होता है, ना वो वर्मा होता है, ना गुप्ता होता है, ना वो दास होता है, न वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो कुछ है ही नहीं। वो तो वर्ण संकर है और वर्ण संकर को किसी भी धार्मिक कार्य में उसका अधिकार नहीं जाता है। तो प्यारे, इससे आपको भी क्षति है, आपके पूर्वज को भी क्षति है।
और आज के समय में तो लोग प्रेम में इतने अंधे हैं, कहते हैं अरे प्रेम जाति और वो देख करके थोड़ी प्रेम होता है। अरे राम राम, जाति देख करके ही प्रेम होता है, जाति देख करके ही विवाह होता है सर्वप्रथम। तो चलिए आप सबको अगले वीडियो में बताएंगे कुछ इससे जुड़ी और आगे की जानकारियां आपको। जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण।